यूपी में 7 चरणों में चुनाव है। पहले चरण में ही हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में चुनाव है। 11 फरवरी को पहले चरण का चुनाव है। यहाँ पे लोगों का रुझान जानने के लिए, लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं जानने के लिए हम बजेड़ा गांव में आए हैं और यहाँ पे लोगों का क्या कुछ रुझान है और यहाँ पे समस्याएं क्या हैं, ये सब जानने के लिए हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। यहाँ यूपी में पहले चरण में 11 तारीख को चुनाव है, तो आपकी क्या कुछ समस्याएं हैं? ये हम क्या समस्या बताओ, क्या समस्या हल होगी? कुछ भी ना होगा। नोटबंदी से क्या कुछ समस्या? गरीबों की परेशानी हुई, मालदारों क्या हुआ, गरीब परेशान हुए सारे। मोदी जी ने सारे परेशान, गरीब करे काम वाम मिला सब बंद होगा बस। और क्या है, सरकार सही है, सब जो है। अखिलेश यादव जी ने बहुत बढ़िया काम करा, आगे वो बढ़िया काम करेंगे। नोटबंदी से क्या कुछ समस्याएं हैं? हाँ, सारी समस्याएं हैं। बताइए। सारी समस्या, पैसा मिला नहीं है, काम चला नहीं है, जो काम चलता है उधार हो जाता है। क्या कुछ समस्याएं हैं आप? और क्या समस्या यही है, और क्या मिलेगी? जब काम नहीं चलेंगे, पैसे ना आएंगे तो फिर कहाँ से करेंगे? पैसे होते तभी तो कुछ होता है। अब पैसे ना मिल ले तो काम नहीं चले, लोगों के काम ना चल रहे तो परेशान तो है ही। और क्या, रोजी रोटी परेशान है लोग। पैसे मिल ही ना रहे, लाइन लग के क्या मिल रहे हैं? पैसे मिल ही ना रहे, आज ना नोट बनता है ही ना कुछ भी पैसा। पैसा ना तो फिर कहाँ से आएगा? है जी। अच्छा, और जो 5 साल से अखिलेश सरकार है उसमें क्या कुछ काम हुआ है आपके? अखिलेश सरकार ने काम करे हैं काफ़ी। क्या कुछ काम हुआ है? साइकिल दिए हैं लोगों को, रोजगार भी दिए हैं, और क्या दिया, सड़क बनी है हमारे यहाँ। तो अभी हम आते हुए हमने देखा सड़क की स्थिति। हाँ, तो वो तो बहुत अच्छी बनी है ना। हमने देख लिया स्थिति कैसी है सड़क। हमारी एक ही बन गई है वाली, जो पूरे गांव में एक ही सड़क बनी? बस ये एक ही बनी है, काफ़ी है काफ़ी। हमारे यहाँ तो ये बनी है, ये पहली बार ही बनी है। अब से पहले जितनी सरकार आई है ना, अब से पहले किसी ने कुछ ना बनाया, ना किसी एमएलए ने कुछ बनाया अब तक। सड़क बनी है? बस यूँ बनी है एक सड़क, काफ़ी है। इतनी तो बहुत, जहाँ कुछ भी ना हो और इतना मिल जाए तो काफ़ी है। सरकार से परेशान लोग कह रहे हैं कि एक सड़क, पूरे गांव में एक सड़क बनी है, उसी में वो लोग खुश हैं कि वो इतना निराश हो चुके हैं सरकारों के काम से। जो भी सरकार बनती है वो इतने निराश हो चुके हैं कि उन्हें एक सड़क बनने पे इतनी खुशी है। क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी? यहाँ समस्या कुछ नहीं है, हम तो ये चाहते हैं अगले तरह की सरकार रहे। अब 5 साल से तो वही सरकार है ना, तो आप दिक्कत ना, बहुत खुश है हम तो सरकार से भी। बीजेपी की जो स्थिति है वो कैसी गई तेल लेने, बीजेपी से हम नाराज। 1 मिनट भी। नोटबंदी से क्या कुछ समस्या है? नोटबंदी से बहुत ज्यादा समस्या है। बाइक लेना चाह रहा था 3 महीने पहले, तक तो बाइक हाथ ना आई, पैसे नहीं मिले तो बाइक का हाथ में कहाँ से आती। नोटबंदी से क्या कुछ? नोटबंदी से बहुत असर पड़ा, और मालदारों पर तो नहीं पड़ा, गरीबों पर तो पड़ा। उनके हिल्ले बंद हैं, और जो ठेकेदारों के यहाँ पर काम करते हैं, मजदूर टाइप के आदमी, तो जब ठेकेदारों को पैसा नहीं मिलेगा तो मजदूर को कहाँ से देंगे वो? तो इससे असर पड़ा है, सी बात है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि हम काफी खुश हैं, क्या ये बात सच? खुश हैं, अखिलेश सरकार से खुश हैं। मोदी जी से काफी खुश? मोदी जी से हम खुश नहीं हैं। मोदी जी ने क्या दिया गरीबों का रोजी रोटी छीनी है गरीबों का, और क्या करा? इतना गला घोटा है, अब तक अखिलेश को देंगे बस। ये क्या नाम हमारा अखिलेश। नोटबंदी से क्या दिक्कत है? बहुत परेशानी है, काम तक के नाम तो जिस दिन से नोटबंदी हुए काम पे नहीं। सुधार दिख रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं सुधार है। लग रहा है 6 घंटे लाइन में लगे रहे हैं, कहीं कभी गैस खत्म हो जाए, कहीं मोटी पार्टियाँ वो ले जावे हैं, गरीबों को नहीं मिलते। आपको लगता है कौन सी पार्टी की ज्यादा स्थिति मजबूत है? मायावती वाले की। ऐसा क्यों लगता है? बदलाव चाहते हैं, पर 5 साल दूसरे के रहे, 5 साल दूसरे के रहे, बदलती सही रहती हैं। क्या कुछ आपका 5 साल में कुछ यहाँ पे काम हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, एक बस सड़क लगी है बस थोड़ी सी, बस। और क्या लगा? कुछ भी नहीं हुआ। बैंक के सामने से जो बस लोग बोल रहे हैं कि बहुत विकास किया है। हमारा अपने गांव की बात करते हैं। अभी आपके गांव की ही बात, अभी हम मौके बताओ तो, और इससे अलग हुआ दूसरा जो सपना उससे पहले बनी हो, तो क्या को बनी है? यूं ही बनी है अखिलेश सरकार में यहाँ 5 सालों में बस। यूं यहाँ से वहाँ तक बनी है, झूठ बोलते हैं जो बोलते हैं। बनी जो बनी है, तो बनी है, और कोई भी ना बनी। यही बनी सड़क कांग्रेस की सरकार बनी, जब कांग्रेस भी, जब मनमोहन सिंह हुआ प्रधानमंत्री, जब बनी है यहाँ गोयला, जब ना ये बनी है भैया, और ना बनी कोई भी। और क्या नाम दिक्कत? अभी तो आप बोल रहे थे कि एक सड़क है बनी है, और अभी आप बोल रहे हैं कि और कुछ नहीं। यही तो बनी है सड़क, जो मेन सड़क बैंक से पहले तरफ को जा रही है ना, ये तो बनी है, और नहीं बनी कोई सी भी सड़क। अभी तो लोग बोल रहे थे कि काफी ये तो हमारे प्रधान ने करवाया जो हुआ ये सारा। तो अखिलेश सरकार ने क्या करवाया है? जो बताते रहे चाचा, हमारे 5 साल में वही बनी है सड़क, और ना रही कुछ भी यहाँ। और गरीब आदमी मर रहे, भूखे नंगे। तो देखिए कि यहाँ पे ये हाल है कि 5 साल में सिर्फ एक सड़क बनती है और लोग उसी में खुश हैं। और क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी?
समस्या तो बतेरी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है किसी ना कोई जो 5 साल में दिए एक दफा जीत का चला का आता ना पड़ता है ना बस वैसे हमें बस लिए दिए फिर। और स्कूल की क्या स्थिति है यहाँ? स्कूल में ज्यादा मतलब बच्चे मिलेंगे 18 वो 36 बच्चे मिलेंगे 18 मास्टर हैं। 18 मास्टर मिलेंगे, मास्टर क्यों हैं? क्या कारण है कि बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं स्कूल में? जब पढ़ाते ही नहीं है हम हैं अपने बीड़ी सिगरेट ले मैं निफराम पिया निफराम चले गए पढ़ा कहाँ है? और हॉस्पिटल की हॉस्पिटल यहाँ नहीं है जी, है ही नहीं यहाँ पे कोई। यहाँ पे तो बहुत विकास की करा मौके पे देख लो ना, मौके पे देख लो विकास हुआ। युवा वाली सड़क बनी है बैंक के सामने से बस। खाने के लिए नहीं है, परेशान है इस टाइम लोग। ये मोदी रोजगार ने यहाँ पे कैसा क्या कुछ है? कुछ रोजगार नहीं है, लोगों को? सब लोग परेशान है, थाली है, कुछ नहीं 5 साल में करते। अखिलेश मट्टी सरकार- खोदे मजदूरी करें और क्या करें, कुछ ना करते। मट्टी खोदे मजदूर आदमी ज्यादातर, हाँ मेहनत मजदूर। अखिलेश सरकार में क्या कुछ काम हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ ना हुआ जी। अभी कौन सी पार्टी की मजबूत स्थिति देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं जी, कुछ ना देख रहे, परेशान ही है। ये मोदी ने परेशान कर दिए सब। अच्छा, नोटबंदी से समस्या हाँ क्या जी हुई? जी, नोटबंदी से जब से परेशान है सब। दुकानों पे जैसे ही चुनावी मौसम आता है, दुकानों पे जो है राजनीति पे बातें होनी शुरू हो जाती हैं। इसी सिलसिले में अभी हमने बात की लोगों का, कुछ लोग बोल रहे हैं कि विकास हुआ है, लेकिन विकास की अगर बात की जाए तो सिर्फ एक विकास के नाम पे एक सड़क यहाँ पे बनी है। 5 साल में सिर्फ एक ही सड़क बनी है। अभी तक इनकी जो समस्याएं उनको दरकिनार किया गया, उनको इग्नोर किया गया और सिर्फ 5 साल में एक सड़क बनती है। लोग काफ़ी निराश हैं और उनको लगता है कि कोई भी सरकार है वो उनकी कोई नहीं सुनती है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करती है। 4 किलोमीटर दूर पे हॉस्पिटल है। आप सोचिए अगर इमरजेंसी हो और ज़रूरत हो, रात में इमरजेंसी पड़ सकती है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, तो लोग कहाँ जाएंगे, इलाज के लिए कहाँ जाएंगे? और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि सड़कों की इतनी बुरी स्थिति है, नालियों की इतनी बुरी स्थिति है और यहाँ पे बहुत लोगों के पास नेता हैं जो वो आते ही नहीं समस्याएं जानने के लिए कि उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ के स्थानीय नागरिक हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करके पूछेंगे कि इनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ दिक्कतें हैं आपको। और सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे एजुकेशन की बात अगर हम करें, सॉर्टिंग करने लग जाएं तो 20% तो क्या 2% भी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। इसका मेन रीज़न टोटल सरकार रही है। पहली बात तो हमसे अपनी जो चीज़ें मांगी नहीं जाती, फिर इसकी मतलब एबिलिटी हमारे अंदर नहीं है। सबसे बड़ी बात तो एजुकेशन को लेकर ये है कि यहाँ कोई भी इंटर लेवल स्कूल नहीं है। सेकंड मसला आता है क्रिमिनल का। यहाँ पे जो भी कोई भी सरकार आप ले लीजिए, हमारी पहचान एज ए मुस्लिम होती है, हमारी क्वालिफिकेशन एजुकेशन या एबिलिटी के हिसाब से नहीं होती। तीसरी बात देखो, ये छोटी सी ब्रांचेज है यहाँ सिंडिकेट बैंक की। अभी मोदी जी ने जो बहुत बड़ा इशू अभी सरकार में लिया कि नोटबंदी के मामले में, और मैं एकदम न्यूज़ देख रहा था, उसमें बताया 40% जितनी मतलब करेंसी का प्रोडक्शन हो रहा है उसका 40% रूरल एरिया में जो है ट्रांसफ़र पैसे की जाएँ। सुबह आप मॉर्निंग में आके देखोगे तो यहाँ मुश्किल से 10 या 15 आदमियों को पैसे मिलते हैं, जिनके अपने निजी अकाउंट हैं उनको भी मिलना मुश्किल हो रहा है। तो सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे है। एटीएम कितना दूर है यहाँ? एटीएम बिल्कुल पास में क्लोजिंग है, वो 24 आवर कितने दिनों से उसमें कैश नहीं आया? ये ब्रांच लगभग 2 या 3 साल इसको यहाँ पे लगे हो गए हैं। एटीएम में कैश नोटबंदी के बाद कितने दिनों तक नहीं आया? कितने वो तो कभी भी चला नहीं है, वो तो हमेशा 24 आवर क्लोज रहता है, कभी भी। नोटबंदी के बाद नहीं चला है? नहीं बिल्कुल नहीं। कैसे आपने काम चलाया है 3 यहाँ पे जो हमारे मैनुअल खाते हैं, मैंने उनके हिसाब से लिमिट है 2000 पर पर्सन, और जो बड़े हैं जिनके कारोबारी हैं उन्हें भी 10,000 मुश्किल से मिल पाता है। और यहाँ पे स्कूल की क्या स्थिति है आपके बच्चों की जो शिक्षा स्कूल की का? प्राइमरी एजुकेशन देखो सामने आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप मैनुअल जाके रिसर्च करोगे तो वहाँ आपको बहुत से ऐसे लूज पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, खुद ही देख लोगे आप। एजुकेशन यहाँ बिल्कुल 0% है। तो अभी जो 5 साल अखिलेश सरकार रही उसमें क्या विकास हुआ आपका, क्या कुछ काम हुआ? सबसे पहली बात तो ये, जब हमें नॉलेज नहीं होती, एजुकेशन हमारे पास नहीं है, तो हमें ये पता नहीं होता, हमें राइट एंड लॉ के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है। दूसरी बात, मैं तो ज़्यादातर अपने यहाँ के जो हमारे जिम्मेदार, मैं ही मान लो, मैं अपने आप जिम्मेदारी लेता हूँ कि जब मेरे पास किसी योजना की नॉलेज नहीं होगी तो मैं इससे बेनिफिट कैसे लूँगा। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, ऐसी क्या कमी है जो मुस्लिम समाज है उसमें इतनी अशिक्षा की जो है मुद्दा, उस आधार पे वो वोट करते हैं? किस आधार पे मुस्लिम समाज वोट करता है? अभी जो है देखो, इलेक्शन जो है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इलेक्शन क्लाइमेट है। इस टाइम में कोई भी अगर नेता आएगा तो हमारा सबसे मेन पावर जो है हमारी वोट बैंक है।
हम इसका सही पॉजिटिव यूज़ कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी ताकत है। अगर हम अपनी मांगें उनके पास रखें, सर हमारे गांव का तुम सर्वे करके देखो, यहाँ हमारी मेन परेशानी है, उनको फोकस करो तो हो सकता है। लेकिन जब से सपा की सरकार आई कुछ हद तक बिजली और क्या नाम है और जो छोटी मोटी सुविधाएं उनसे कंट्रोल हुआ है। अच्छा, जो अखिलेश सरकार का जो पुराना घोषणा पत्र था, जब वो उन्होंने बोला था कि 18% हम रिजर्वेशन देंगे मुस्लिम्स को, तो क्या उन्होंने वो वादा अपना पूरा किया, कर पाए वो वादा पूरा? देखो, वादे तो सभी सरकार करती हैं। बहुत कुछ वादे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हवाई होते हैं, जिन पर सरकार बिल्कुल फोकस नहीं करती, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में उसको जो है देखती है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लेकिन अगर ये चीज़ें होती है तो मुस्लिम काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा उठाएंगे। कानून व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? कानून व्यवस्था इस टाइम बिल्कुल अच्छी है, कोई दिक्कत इस तरीके की नहीं है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी यहाँ पे नहीं है। वैसे कोई ऐसा कोई बड़ा यहाँ पे कोई मजहबी बात ऐसी होती नहीं है, कोई किसी हद तक ठीक है। यहाँ पे लोगों से हमने बात की और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की कि क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं। लोग बोल रहे हैं कि 3 महीने तक, जब से एटीएम में नोटबंदी हुई है, एटीएम में कैश नहीं आया है और जो बैंक है वो भी पैसे प्रोवाइड नहीं करा रहा है। तो लोग काफ़ी, आप सोचिए कि 3 महीना उन्होंने कैसे निकाला होगा। रोज़गार भी यहाँ पे नहीं है, काफ़ी बहुत सारी समस्याएँ हैं यहाँ पे। हम सिर्फ यही आपको दिखाना चाहते हैं कि गाँव में क्या कुछ सरकार बदलती है और क्या कुछ विकास होता है और लोग किस आधार पर वोट करते हैं, क्यों उनकी अनदेखी की जाती है, ऐसा क्या कारण है सरकारें उनकी अनदेखी करती है। भी आप देख सकते हैं नालियों की क्या स्थिति है और सड़क जो है, सड़कों की क्या स्थिति है। और यहाँ पे जितने भी विकास काम बोल रहे हैं लोग कि काफ़ी विकास हुआ है, तो ये जो लोगों की है वो शिकायत है कि यहाँ पे कोई काम कराता नहीं, कोई काम नहीं होता है। और ये आप देखिए नालियों की जो स्थिति है वो क्या है, कितनी ख़राब हालत है और स्कूल की भी हालत जो है वो ख़राब है। और आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है नालियों का, यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं देता। ये आप सोचिए कि यहाँ पे जो है मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियाँ यहाँ से ही बनती हैं और यहाँ पे हॉस्पिटल भी नहीं है। तो स्वास्थ्य को जो लेके है वो सरकारें क्यों इतना सोई रहती हैं, क्यों उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर नालियों की यही स्थिति रही, सफाई नहीं हुई, तो लोगों के स्वास्थ्य के पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसे। क्या कुछ आपके 5 साल में क्या कुछ विकास कार्य हुआ है? हमारे यहाँ तो चलता ही रहा, थोड़ा थोड़ा करवाते ही रहे सभी काम, पर इतना ना होता है, इतना होता। अजय यहाँ कोई काम नहीं करवाता जी, जो बात है यहाँ प्रधान भी और वैसे भी ऐसे ही हैं। हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति है? हॉस्पिटल की भी ऐसी है जी, टाइम पे गाड़ी वाली कोई कुछ नहीं आती। और स्कूल की क्या स्थिति है? स्कूल अब से पहले आया है बड़ा स्कूल, वो भी बाहर ही चला गया, दूसरे गांव में जाते हैं, इतना बड़ा गांव है। और जो रोजगार है, रोजगार की क्या कुछ है रोजगार लोगों के पास? रोजगार भी नहीं है इतनी, कोई ऐसा अनपढ़ ही है जी, आधे तो इस गांव में अनपढ़ ही हैं और रोजगार भी बहुत कमी के हिसाब में है। नोटबंदी के बाद क्या कुछ दिक्कतें हुई हैं आपको? नोटबंदी के बाद में बहुत दिक्कतें हुई हैं, लोग वाग परेशान हुए हैं। या मजदूर लोग हैं, मजदूरी करने वाले इंसान हैं, उन्होंने घर में जाके देखो कैसे रोटी सीख रही है, कैसे नहीं सीख रही। 3 महीने होने वाले हैं नोटबंदी से, अभी भी लोगों में बहुत काफ़ी निराशा है और लोग बोल रहे हैं कि उन्हें अभी भी दिक्कतें हैं। घरों में जाके अगर देखा जाए तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है। अब नोट बैन जब से हुए हैं काफ़ी कुछ लोग परेशान हैं, अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं, कुछ सुधार होता हुआ दिख नहीं रहा है। लोगों का यही कहना है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनकी कोई बातें नहीं सुनता है। बहुत सारी यहाँ पर दिक्कतें हैं। सड़कों की हालत आप देख चुके हैं, नालियों की हालत आप देख चुके हैं और स्कूल की जो स्थिति है वो आपने देखा कि लोगों ने बोला है कि स्कूल में जो है वो टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं, बच्चे जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो आप सोचिए कि जो देश का भविष्य है वो किस तरह से बनेगा, किस तरह से मजबूत देश बनेगा। अगर शिक्षा को ही अनदेखा किया जाएगा, सरकारें शिक्षा पे जोर नहीं देंगी, उनको मजबूत नहीं करेंगी, तो कैसे काम चलेगा, कैसे देश को मजबूत बनेगा। कैमरामैन गौतम के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, हापुड़।